आपको दिखा रहे हैं कि आपका बच्चा कैसे सुपर जीनियस बन सकता है। और आज हम स्टूडियो में कुछ ऐसे ही बच्चों को लेकर आए हैं जो नन्ही उम्र में सुपर जीनियस हैं। आंख पर पट्टी बांध के वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कि बड़े बड़े लोग खुली आंखों से नहीं कर पाते। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये केवल विज्ञान है और अभ्यास है। आप अपने बच्चे को ऐसा कैसे बना सकते हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर एन के शर्मा भी हैं और हमारे साथ यहाँ तुषार भी हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और आपको फिर से बता दूं, ब्रेक के पहले हम जिन 3 बच्चों से बात कर रहे हैं वो हैं परीक्षित, मृदुल और ध्रुव। परीक्षित और मृदुल को आप देख चुके हैं, उन्होंने जो वादा किया वो आंख पर पट्टी बांध के करके दिखा दिया। अब जरा हम ध्रुव का टेस्ट करते हैं। ये किताब मेरे हाथ में, इस किताब को हम ध्रुव के हाथ में देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ध्रुव इस किताब को पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। ध्रुव, क्या रखा मैंने आपके सामने? अभी तो आपका कुछ भी नहीं रखा, अभी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रखा। आपके हाथ में रखना पड़ेगा पहले इसको। टेबल पे रख दो। मैं टेबल पे रख दूं, उसके बाद आप पढ़ पाएंगे उसको। हाँ जी। तो चलिए, ये मेरे को फिंगर लगानी पड़ेगी। आपके सामने टेबल पे रख दी एक किताब। अब आप पढ़ के बता सकते हैं इसको, ये वाला पोर्शन या फिर ये? जहाँ से आपकी इच्छा वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। Miraculous power of subconscious mind, ultimate health, wealth and enlightenment. A divine tree, Kalpavriksha, a divine bovine goddess, Kamdhenu, Aladdin's magic lamp, Aladdin's chirag to fulfill all your dreams and desires. Dr. N.K. Sharma, ट्रांसलेटेड बाय आशुतोष गर्ग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन इस पर तो कोई ये भी सोच सकता है कि आपने इसको याद करके रखा होगा। एक काम कर दें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें पेज 71 खोल दीजिए, तो क्या आप खोल सकते हैं बिना देखे? अरे, आपने तो सच में खोल दिया। बहुत बढ़िया। तो एक काम कीजिए ना, आप इसी से पढ़ना शुरू कीजिए। पेज 71 पर क्या लिखा है? Astrology, less of mathematics, more of institute. Astrology is an ancient complex science. We all will agree that prediction of 99% astrologers are incorrect. The reasons behind this prediction and inaccuracy is that their prediction are mostly based on mathematics and not on institution. Earlier spiritual practice energy waves in the form of इंस्टीट्यूशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन एक चीज और है, ये तो डॉक्टर शर्मा की किताब है, गलती से मेरे हाथ में आ गई। मुझे लगता है कि कहीं याद ही ना हो इनको। एक टेस्ट और कर लें आपके साथ हम। हाँ, हम वहाँ किसी बच्चे से बोलें कि वो बुक लेकर आए और फिर आपसे पढ़ा के कोशिश करें। हाँ जी। ठीक है, कोई बच्चा टेस्ट करना चाहता है ध्रुव को? हाँ। कोई भी एक किताब लेकर आ जाइए। ये ले आओ, कोई बात नहीं। ये हाँ। चलिए, एक टेस्ट और करते हैं, आपके साथ करते हैं। जल्दी से आ जाइए। आपका नाम क्या है? ठीक है, देखिए, ये आपके लिए एक बुक लेकर आए हैं और ये चाहते हैं कि आप पढ़ के इसको और बताएं कि आप सही में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इस बुक में आप पेज नंबर 50 खोल दीजिए। आ गया पेज नंबर 50? पक्की बात है? तो अब पेज नंबर 51 से पढ़ना शुरू कीजिए। I venture on the belief that all readers of this book are familiar with the fact that symptoms of almost any disease can be induced in hypotonic subjects by suggestion. For example, a subject in hypotonic state can develop a high temperature, flushed face or chills. According state can develop a high temperature, flushed face or chills. According to the nature of the suggestion given by experiment, you can suggest to the person that he is paralyzed and cannot walk. It will be so. नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपको दिख रहा है? नहीं। पक्का? हाँ जी। क्योंकि मुझे तो लग रहा है आप देख के ही पढ़ रहे हैं। नहीं, इतना तेज तो लोग देख के ही पढ़ पाते हैं। मैं बिना देखे इतनी तेज पढ़ता हूँ, देख के मेरे को पढ़ना बहुत धीरे धीरे आता है। अच्छा, देख के आप धीरे पढ़ते हैं? देख के नहीं पढ़ता, बिना देखे तेज पढ़ते हैं। चलिए, तो आगे पढ़ के सुनाइए। Illustration: you can hold a cup of cold water under the nose of the hypotonic subject and tell him this is full of pepper, smell it. He will proceed to sneeze. What do you think caused him to sneeze, the water or the suggestion? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पढ़ दिया इन्होंने। चलिए, आप इस बुक को ले जाइए। थैंक यू। एक चीज तो साफ है कि ये तीनों जो क्लेम है उस पर लगभग खरे उतरते हैं।
हालांकि मेरे पास अभी कुछ और टेस्ट हैं, इतनी जल्दी हम आपको जाने नहीं देंगे, इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं और मान भी नहीं लेंगे कि सब कुछ आप कर देते हैं। लेकिन उससे पहले तुषार, मैं आपको बीच में लाना चाहता हूँ जी। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर, ये जो कर रहे हैं इसको देखने के बाद? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अभ्यास है, जैसा कि आपने कहा, इस गेम में प्रैक्टिस है। और दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि कभी इससे आप ये ना समझें कि ये कोई तंत्र मंत्र की विद्या है, और ये भी सीखें कि अगर कोई आपके घरों में आकर कोई आपको ये वादा करता है, दावा करता है कि मैं आपके फ्यूचर का पूरा प्रेडिक्शन कर सकता हूं, या फिर मैं सोना चांदी डबल कर सकता हूं, या बता सकता हूं आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो वो ठग है, वो कुछ नहीं है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं माइंड रीडिंग कर लेते हैं। जी, ये माइंड रीडिंग जो है वो बेसिकली ऑटो सजेशन का खेल है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में लाइव दर्शक भी हैं, तो इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाए। मैं चाहता हूं आप अपने मन में कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर सोचिए और बताइएगा नहीं, यहाँ किसी को, सिर्फ अपने मन में रखिए, देखिएगा गौर से। आपका नाम जान सकता हूं? दीक्षा हमारे साथ है। आपने नंबर सोच लिया है? गुड। मैं 3 बोलूंगा, सिर्फ अपने माइंड में उसे लाउडली बोलना है, पर बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। 1, 2 और 3 बोला आपने, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपका नंबर 7 है? 7। थैंक यू सो मच। गुड जी। तो अब तुषार, मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि ये होता क्यों और कैसे? देखिए, ये एक पैरामीटर है माइंड रीडिंग का, जिसे हम साइकेनेसिस बोलते हैं टेक्निकली। ऑटो सजेशन इसका पार्ट है। मैंने उनको ये नंबर सोचने को कहा, पर मैंने उनको मजबूर किया 7 सोचने के लिए। वो मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे जो मैंने बोला उनकी तरह देखते हुए, उनकी सजेशन पावर से मैंने उनको ये मजबूर किया। इस गेम में मैं कोई कपड़े पहनकर असिस्टेंट के साथ, कोई ड्रेसेस पहनकर, क्योंकि मैं मैजिशियन हूं, लगभग हर लोगों की मैजिशियन के प्रति धारणा होती है कि कुछ ना कुछ छुपा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो ये सिर्फ कोशिश, अभ्यास है। अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो शायद वहां तक पहुंचा जा सकता है। ठीक, लेकिन वो सामने वाला भी आपको फॉलो कर रहा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरी तरह करेगा तो फिर नहीं पकड़ा जाएगा। तो हम इसी को टेस्ट कर रहे हैं कि इन तीनों में जो काबिलियत है, जिसका दावा किया जाता है, क्या ये वाकई उस पर खरे उतरते हैं। 2 टेस्ट हम कर चुके हैं, ये पास कर चुके हैं। अब हम तीसरा टेस्ट शुरू कर रहे हैं। इन कुछ कार्ड्स के सहारे जो मेरे हाथ में है, हम फटाफट इनके सामने ये कार्ड्स रखेंगे और उसके बाद इनसे पूछेंगे कि इनके सामने हमने क्या रखा है। आप देख लीजिए, सबसे पहले ये कार्ड आपके सामने, मैं इसको परीक्षित के सामने रख रहा हूं और परीक्षित हमें बताएंगे। परीक्षित, क्या रखा है मैंने आपके सामने? नंबर 10। आपके सामने मैंने मृदुल क्या रखा है? नंबर 9। और आपके सामने मैंने ध्रुव क्या रखा है? नंबर 2। आपके सामने अब मैंने क्या रखा है परीक्षित? नंबर 1। आपके सामने अब मैंने क्या रखा है मृदुल? ज़ेब्रा। आपके सामने अब मैंने क्या रखा है मृदुल? आप चेक करके बताइए। वी है। आपके सामने अब मैंने क्या रखा है परीक्षित? अम्ब्रेला। आपके सामने अब मैंने क्या रखा है मृदुल? एक स्नेक। आपके सामने अब मैंने क्या रख दिया मृदुल? ध्रुव। ग्रेप्स। आपके सामने मृदुल अब मैंने क्या रखा? एक वो क्या कहते हैं, एफ येलो। आपके सामने अब मैंने क्या रखा है परीक्षित? मोबाइल फोन। अच्छा, आपके सामने अब मैं मृदुल कुछ और रख रहा हूँ। अब आप बताइए मैंने क्या रखा? एक ऑरेंज कार्ड। अच्छा, अब ये बताइए कौन सा कलर मैंने आपके सामने रखा है ध्रुव? ब्लू। आपके सामने मैंने कौन सा कलर रखा है? ब्लू। आपके सामने मैंने कौन सा कलर रखा है? ग्रीन। चलिए, इसके लिए तो भाई इन तीनों के लिए जोर से आपको एक बार ताली बजानी चाहिए, क्योंकि एक भी मिस्टेक नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सब कुछ सही बता दिया है। अच्छा, मैं वहां देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के बीच में एक छोटा सा बच्चा और बैठा है। अनुराग आपका नाम मुझे बताया गया। अनुराग, क्या कर सकते हैं आप? मैं आंखें बंद करके कुछ भी कह सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो? अरे, तो मैं पूछूं क्या? आप मुझे तो आपको कुछ बताना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हो, तब मैं पूछूंगा आपसे ये करके दिखाओ। कलर्स कह सकता हूँ। मेरे हाथ में कुछ है, आपको पता है क्या है वो? आप थोड़ा पास आ सकते हैं? मैं आपके पास आने की कोशिश करता हूँ। चलिए, कितना पास आना चाहते हैं आप? मैं कितना पास आऊँ आपके? मतलब थोड़ा सा नीचे करके रख दीजिए। ये मेरे हाथ में है और मैं आपसे थोड़ा ही दूर हूँ। अब बताइए क्या है मेरे हाथ में, कौन सा कलर है? इतना दूर नहीं दिख रहा। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ, ठीक है? फिर आप जज कर पाएंगे। हाँ। जहाँ आपको पता लगने लग जाए बता दीजिएगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। हाँ। अब तो मैं बस। आपके बहुत पास आ गया हूँ। बस। अब बताइए। थोड़ा नीचे कर सकते हैं? ये लीजिए।
आंख ऊपर करके देखने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा छू के बता दो फिर। छू के बता सकते हो? हाँ, तो छू लो। ये रेड कलर है। ये रेड कलर है? हाँ, पक्का? पक्का। सब लोग बताओ ये रेड कलर है? बहुत बढ़िया, तो फिर ताली बजाओ उसके लिए। अच्छा आप पढ़ भी लोगे क्या लिखा है इस पर? हाँ, पक्का? पक्का। तो चलो अब मैंने इसको पलट दिया, अब आप पढ़ के बताओ इस पर क्या लिखा है। छू के पढ़ लो, अब छू के पढ़ना चाहते हो तो। FC 19 सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा 201301। ये तो आपने एड्रेस पढ़ के बता दिया, अब आप मुझे नाम पढ़ के बताओ। मैंने बाकी हिस्से को ढक लिया। यहाँ ऊपर पे? लिखा, हाँ ऊपर नाम लिखा। पीयूष पांडे। बहुत बढ़िया, जोर से ताली बजा दीजिए इनके लिए। तो ये कार्ड तो इन्होंने जज कर दिया। विजिटिंग कार्ड ये अपने साथ में नहीं लाए थे, ये विजिटिंग कार्ड हमने दिया। जी न्यूज के ऑफिस का एड्रेस लिखा है इस पर और इन्होंने उसको बखूबी पढ़ के बता दिया। एक चीज और है, मेरे पास ये आप देख सकते हैं क्या है, मैं बताऊंगा नहीं किसी को भी क्योंकि हम इन तीनों को टेस्ट करने वाले हैं। ये मेरे हाथ में है, अब आप देख लीजिए क्या है और उसके बाद हम इनके सामने रख देंगे और फिर इनसे एक एक करके इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले परीक्षित आप बता सकते हैं मैंने आपके सामने क्या रखा है? 1000 rupee note. अरे बाप रे, ये तो बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने। अच्छा तो रुकिए मृदुल, मैं आपके सामने बता देता हूँ, वही 1000 रुपये का नोट मैंने रखा है, लेकिन क्या आप इस पर सीरीज का नंबर पढ़ के बता सकते हैं मुझे? नहीं, मेरे इतना सेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा आप इतना सेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप ध्रुव आप पढ़ सकते हैं? चलिए आप कोशिश करके देखिए, क्या आप सीरीज का नंबर पढ़ के बता सकते हैं? 8CS165044. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि किताब ये बच्चे छूकर ही पढ़ के बता देते हैं कि इसके अंदर क्या अभी content ये है। लोग काफी अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग जो है अभी इंडिया में अभी नई नई इंट्रोड्यूस हम लोगों ने की है इसके लिए और बच्चों को हम लोग अभी एक प्रकार से ट्रेनिंग पीरियड में है, पर इनके ऊपर जरूर एक बार आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं कि जब किताब को हम लोग फ्लिपिंग करते हैं तो उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो वाइब्रेशन के रूप में उनके माइंड के अंदर चला जाता है। अच्छा, और वो उसको फिर वो आराम से लिख सकते हैं कि उस किताब के अंदर क्या चीज लिखी हुई है और वो कंटेंट जो है पूरा का पूरा वापस लिख सकते हैं उसके अंदर वो। तुषार, क्या मैं ये समझूं कि जिस टेक्निक के ये पहले पायदान पर है आप उसी टेक्निक में ऊपर बढ़ गए काफी, या आपका रास्ता कुछ और है, इनका रास्ता कुछ और है? नहीं, रास्ता देखिए बेशक वहां तक पहुंचने का अलग होगा, पर मंजिल वही है कि जो एनके शर्मा सर बता रहे हैं कि माइंड रीडिंग, साइकेनेसिस, मेडिटेशन, कंसंट्रेटिंग एनर्जी एट वन पॉइंट, ये सारी चीजें का ओरिजिन एक है और इसका रिजल्ट भी एक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक स्टडी है, ये एक प्रैक्टिस है। हाँ, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। मैं किसी को ये दावा नहीं करूंगा कि मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं या मैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब बता सकता हूं। इसमें कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं, लॉजिक्स हैं और साइंस है। ये एक बहुत ही स्पष्ट गेम है जो कि अगर मैं कर सकता हूं तो ये आप भी कर सकते हैं। थोड़े से अभ्यास के बाद कोई सीखना चाहे तो वो भी सीख सकता है। ये कला है, दिस इज जस्ट लाइक एन आर्ट। आज हमारे साथ हैं परीक्षित, मृदुल और ध्रुव। इन तीनों के कारनामे आप देख चुके हैं आंख बंद करके, हमने आंखें खुलवा दी हैं क्योंकि एक तो आंखें लगातार बंद रहने से दर्द होने लगता है इनकी आंखों में और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, दिमाग पर जोर भी बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए, ये भी कहा जाता है। आप एक खास बात और मुझे पता लगी है मृदुल, मुझे पता लगा है कि हम आपको कोई किताब दे दें, अगर जैसे किताब मैंने मंगा के रखी है अभी, ये देख सकते हैं आप, ये किताब मैंने मंगा के रखी है अभी। पहले आपने पढ़ी है किताब? बिल्कुल नहीं, सच कह रहे हैं आप? वैसे ये किताब हमने लाई है, मृदुल अपने साथ लेकर नहीं आए हैं, तो ये किताब हम इनके हाथ में देंगे और मुझे बताया गया कि मृदुल इस किताब को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाएंगे जैसे हम बिजली जाने पर पंखा करते हैं किताब से, और उसके बाद ये ऐसे करने के बाद 2-4 बार बता देंगे कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए आखिरी पड़ाव पर है, ये टेस्ट भी सही करके देखते हैं। मृदुल आप शुरू कीजिए, आप कैसे कर सकते हैं बेटा? कैसे करोगे? अच्छा आंख भी बंद कर लेते हैं ये इसमें? हाँ, ठीक है, आप कीजिए अपना काम, हम डॉक्टर शर्मा से बात कर रहे हैं तब तक। डॉक्टर शर्मा, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं और वैसे कंटेंट बता दें। कंटेंट जो है माइंड में जंप कर जाते हैं सीधे। अच्छा, तो उसका एक बेसिक जो एसेंस है वो तो फिलहाल सामने आ ही जाता है।
और अगर ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें तो उसके बाद में ये बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों में आप डेवलप कर रहे हैं, हाँ। ये फायदा करती है कि नुकसान करती है? नहीं, बहुत फायदा करती है, क्योंकि जो जापान में जो मास्टर्स काम कर रहे हैं वो इसके बारे में बताते हैं कि 10,000 बुक्स इन अ मंथ वी कैन रीड। हम लोग 10,000 किताब पढ़ सकते हैं एक महीने लेकिन में। दिमाग तो उतना ही रहेगा, उन्हें रखेंगे कहाँ? पता नहीं है, मैं भी खुद भी अभी तक तो मैंने खुद भी ट्राई नहीं की इतनी किताबें। तुषार, आपने कभी ट्राई किया है? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। बीइंग एन एंटरटेनर, मैं एक एंटरटेनर हूँ और लोगों का मनोरंजन करता हूँ और यही दावा करता हूँ कि ये सब सिर्फ मनोरंजन की चीजें हैं। मृदुल कह रहे हैं कि उन्होंने किताब पढ़ ली, किताब खोली तो है नहीं, आपने पढ़ ली। तो चलिए बताइए इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ, आपने क्या पढ़ा? इसके अंदर मिल्क के अंदर क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं और उसमें अलग अलग प्रोटीन्स के क्या प्रोटीन्स विटामिन अलग अलग के क्या क्या फायदे होते हैं, मिल्क के टाइमिंग्स, और अगर मिल्क के अंदर क्या मिलाने से क्या होता है रिएक्शन, और मिल्क की हमें किस किस टाइम में दूध पीना होता है। सिर्फ ये बात तो सही है आपने कही। हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ मिल्क, नो फूड फॉर एडल्ट्स, कंबाइनिंग मिल्क विद अदर फूड्स इज डेट्रीमेंटल, ये सारी चीजें, द प्रोटीन मिथ, कैल्शियम ड्रेनर्स, बहुत बढ़िया। इसके लिए तो जोर से एक बार ताली बजानी चाहिए हमें मृदुल के लिए। अच्छा ध्रुव, मुझे बताया गया कि आप मक्खी बन जाते हैं, शरीर के अंदर चले जाते हैं, सच में ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो हम बाहर से बॉडी स्कैन करते हैं, ये बस तरीका है कहने का। मतलब आपके पास आ जाए, एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है उसके बाद? ट्राई करना चाहूंगा मैं। अच्छा, आप ट्राई करना चाहते हो, किस पर ट्राई करोगे, मुझ पर या डॉक्टर शर्मा पर? किसी रोहित पे ट्राई चलो मुझ पे ट्राई कर लो, आप मुझे पे ट्राई कर लो। चलो बताओ क्या स्कैन करोगे आप? पहले तो मैं आपकी बॉडी को अच्छे से देखना चाहूंगा। कपड़े तो नहीं उतारने पड़ेंगे? निकल सामने आ जाए क्या? तो मुझे खड़े होना चाहिए क्या? आपके सामने आ जाए। सामने आ जाओ आप। चलो मैं आपके सामने आ जाता हूँ, हाँ। और आपके सामने आकर मैं खड़ा हो जाता हूँ, और उसके बाद ट्राई करेंगे। आप बॉडी स्कैन करेंगे मेरी, और बॉडी स्कैन करने के बाद आप मुझे क्या बताएंगे? आपके अंदर के जो कुछ गड़बड़ बीमारी वगैरह या फिर कोई पार्ट वगैरह में इंजरी वगैरह हो। अच्छा चलिए आप चेक कीजिए, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, आप स्कैन कर लीजिए मेरी बॉडी को, कैसे आप स्कैन करते हैं। चलिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त देख सकते हैं वो ध्रुव ध्यान लगाए हुए हैं, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट किया हुआ उन्होंने, और वो इस वक्त मेरी ही बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर वो झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या देख पाते हैं, जिसे आप बॉडी स्कैन कहते हैं। वो बॉडी स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं ध्रुव इस वक्त। आंखें पूरी तरह से बंद हैं, सब बातों से ध्यान उनका हट चुका है, और पूरा ध्यान इस वक्त उनका सिर्फ इस बात पर है कि वो मेरे शरीर को स्कैन करें, अंदर वो क्या देख पाते हैं, वो देखने के बाद बताएं क्या उनको कुछ ऐसा लगता है कि दिक्कत है जिसे दूर करना चाहिए। लेकिन वो टर्मिनोलॉजी भी तो पता होनी चाहिए फिर बच्चों को। नहीं, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है सिखानी पड़ेगी इनको। स्कैन कर लिया? पहले मेरे कान में बताना चाहते हैं सबके सामने? पहले कान में बता दो बेटे। बता दो। आपका जैसे कभी बीपी हाई लो होता है, हाई या फिर लो? बीपी तो जर्नलिज्म की नौकरी में सबका होता है बेटा। इस वजह से ही, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो थोड़ा वैसे लाइट होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक। तो वो गाढ़ा हो चुका है, जिससे वो ज्यादा तेज फ्लो नहीं हो पाता हमारी बॉडी में। अच्छा, तो आपने ये स्कैन किया है मेरी बॉडी को। चलिए इसके लिए तो एक बार ताली बजा दीजिए आप जरूर ध्रुव के लिए। मैं आपकी सलाह का ख्याल रखूंगा और डॉक्टर से सलाह भी ले लूंगा, ताकि जो बात आपने कही है उसका मेडिकल क्या रास्ता है वो पकड़ा जा सके। एक चीज और, कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बच्चे जब इस तरह के बाकी बच्चों से अलग दिखने लगे, सुपर जीनियस हो गए, मतलब ये किताब को ऐसे करना और बता देना कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है, चीज को ऐसे करना और बता देना कि ये क्या रखा हुआ है सामने, ये सोच लेना कि मम्मी आज क्या करने वाली है, तो इससे आपको खुशी होती है, डर लगता है? नहीं, मुझे खुशी होती है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि ये जो भी करेगा सही करेगा। और लाइक इम्प्रूवमेंट भी देखा है मैंने, कंसंट्रेशन लेवल, ही हैज बिकम मोर स्पॉन्टेनियस। और इनफैक्ट इसका ड्रीम है कि सॉकर, कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। तो ये कहता है कि मम्मा जब मैं फील्ड में खेलता हूं तो मुझे अपने आप मूव्स पता चलता है कि बॉल किसको कहां पास जाना है, और एक्चुअल में वैसा होता है। और स्टडीज में भी काफी चेंजेस हैं। चलिए हमारी शुभकामनाएं इन तीनों के साथ हैं और आप सब बच्चों के साथ हैं जो कि आज हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ इन बच्चों के लिए। डॉक्टर एन.के. शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों को यहाँ लेकर आए, और तीनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों आज हमारे साथ आए। और आपको देखकर बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हम जाते जाते एक बार फिर आपको बता रहे हैं, आगाह करते हुए, ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये केवल विज्ञान है और अभ्यास है। आपका बच्चा भी अभ्यास के जरिए
सही प्रैक्टिस के जरिए सुपर जीनियस बन सकता है, इस बात का भरोसा हम आपको दिला रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।